नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम मेहती। शाम उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, बवलियाज के टोपी पीर इलाका में हुए सानहा के बाद भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने पुंछ का दौरा किया। इस दौरा के दौरान जहां पर उन्होंने मुतासरा कुंबों के साथ मुलाकात की, वहीं आज जुम्मे के रोज़ उन्होंने डाक बंगला पुंछ के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग मुनक्कद की, जिसमें पुंछ की अहम शख्सियात, सिविल सोसाइटी मेंबरान, सियासी व समाजी कारकुनान और तमाम पार्टियों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान रविंदर रैना ने इस सानहा पर इजहार अफसोस करते हुए जहां शोहदा को खराज तहसीन पेश किया, वहीं उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सानहा की पूरी तहकीकात भी होगी। बाद उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ भी बात की। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मैं चाहूंगा कि मैं पिछले 10 दिन से जैसे कि गुंगा बन जाता है, जैसे को कोमा में चला जाता है, मेरी ऐसी हालत हुई है जब से ये एपिसोड हुआ है। ये बड़ा दिलदोज हादसा हुआ है। इसने इतना जख्मी मुझे इसलिए किया कि 17 साल से मैं ये आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो असेंबली का हॉल था, चाहे व्लॉग्स हैं, चाहे लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा प्रोटेक्टर रहा हूँ अपने इंडियन आर्मी का। एज एंड व्हेन आई कंपेयर इंडियन आर्मी विद द आर्मी ऑफ अदर कंट्रीज, तो मैंने अपनी आर्मी को बहुत डिसिप्लिन आर्मी देखा है, सिविलाइज्ड, इंसान दोस्त। और 93 ब्रिगेड जो पिछले 20 साल से काम कर रहा है, उसके लिए जो मैंने डिबेट्स की, तो इन दिनों में इतना शर्मिंदा हो गया मैं कि मैं अब किसी को फेस नहीं कर, जैसे मैंने कुछ चोरी की है। आप यकीन माने इन दिनों में आपको कहीं नहीं देखी कि मैंने कहीं बात भी की हो। तो उसका यह था कि ISI पिछले 30 साल से हमारे मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये कुछ 2-3 लोग जिन्होंने भी ये काम किया, इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। 1899 में 1 लाख के करीब फौजी थे जो तब बंगला कैदी बना दिए थे। हमें नाज है तमाम फौजियों को, हम मुर्दा निजाम थोड़ा करा सकते हैं। सिर्फ चंद व्यक्ति जिन्होंने जो इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने ये कार्य किया, जिन्होंने ये बदनवा दाग रखा है। और मैं समझता हूँ रविंदर रैना जी हमारा सर जो है ना, पुंछ का शर्म से जो मारे गए हैं। टेररिस्ट क्या चाहता है, मिलिटेंट क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे लड़े, भाई से लड़े, ऐसे हालात और वाकयात बनाए कि वहां पे मौका देने की ये खुद हो जाए। लेकिन यहाँ का लोग बाशऊर है, यहाँ के लोग इज्जत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की, रूल ऑफ द लॉ मस्ट बी मेंटेन। और तरपाल वाली गाड़ी को क्यों बेचते हैं बीजी रोड पर? बीजी से भाषा दुनिया में तरपाल वाली गाड़ी चलती हैं, ऊपर से ग्रेनेड थ्रो करते हैं, फायर बम फेंकते हैं और वो हमारे जवान पिछले 13 जवान हमारे जल गए। उसके पहले हमारे भाषा दुनिया में कितने ऑफिसर जवान मारे गए। अगर आप इसको जब तक हाइपर सेंसिटिव जोन नहीं डिक्लेयर करेंगे, वो मंजाकोट से लेके जड़ावाली गली तक और थाना मंडी से लेके बबलियाल तक, इंडियन आर्मी के पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है। अगर ये तुम्हारे कंट्री इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद हमारे जवान जो है डे बाई डे मारे जाएंगे, इन पर अगर हम चेक नहीं रखेंगे तो बड़ी दुख की बात है। तो मैंने दोनों इंसिडेंट का जो भी हुए हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के जवान हमारे हैं, उनको भी कंडेम करता हूँ। और जो दूसरा इंसिडेंट हुआ, और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो मुलव्वस हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोई भी इनोसेंट जो है उसके साथ जो है वो जाती नहीं। वक्त की जरूरत थी इस बात की रैना साहब कि हम सब बैठें और आपस में ये बातचीत करें। दुख तो ये हुआ कि जब हमारे फौजी वहां पर शहीद हुए, मारा गए, और उसके बाद जब हमारे सिविल लोग मारा गए, उसका भी बहुत बड़ा दुख हमें हुआ। जो भी एक इंसान है, जो ये समझता है, बाहोश इंसान है, उसको जरूर दुख हुआ। हमारा चाहिए थे रैना साहब, फौज एजेंसीज ने और फौज ने अपनी मैं साफ कहूंगा अपनी बात नलायकी छुपाने के लिए, वो कमजोरी रही उनकी। इस रूट में पिछले 1 साल से मिलिटेंट सरगर्म है, एक्टिव है। हमारे पहले बीजी में फौजी शहीद हुए, कालाकोट में हुए और यहाँ पर हुए। ये हमारे फौज की कमजोरी रही कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके ये मिलिटेंट इस एरिया में अगर एक्टिव हैं तो इनको ट्रेस करके इनको क्यों नहीं मारा गया था। और हैं तो यकीनन वो वहां के लोगों को भी परेशान करते होंगे। लोगों के अगर घरों में रहते हैं तो खुशी से तो कोई रखेगा नहीं, मजबूरी में वो लोगों को भी परेशान करते होंगे। तो क्यों नहीं ये ढील क्यों रखी गई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है?
1-2 साल से मिलिटेंट यहाँ पर हालात खराब करने की पक्की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी बहुत से मिलिटेंट यहाँ पर एक्टिव हैं। उनको ट्रेस करके, आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करने की जरूरत है। हमारे दौर में ये हुआ करता था, यहाँ पे मिलिटेंसी हुई, यहाँ पे जंगें हुई, कैसे टैकल हुआ? अल्लाह का फजल है कि रजौरी पुंछ से कोई ऐसा मामला रुंधमा नहीं हुआ, इक्का दुक्का नहीं होगा, लेकिन उसको टैकल करने के लिए इंतजामिया के साथ जो लहजान हुआ करता था वो नंबरदार चौकीदार का गांव से हुआ करता था। ये बहुत बड़ी बात है जनाब, ये गौर से सुनी मेरी बात। यहाँ पर मौजूद लोग बैठे हैं, ये भी जानते हैं इन बातों को। अगर रात को कोई मामला कहीं हुआ करता था, बेला वाला लोड का या खैर टॉप या कहीं उधर अखरवाड़ा या कहीं बाहर के किसी एरिया में, सुबह डीसी के नोटिस में वो बात हुआ करती थी। कोई कहीं कोई गैर गलत आदमी को कहीं उसका कहीं या गुजर हो या कोई ऐसी बात हो, वो इंतजामिया के पास वो बात फौरन पहुंच जाती, जिससे पता लगता था कि कैसे उसको टैकल किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है इंतजामिया के और अवाम के दरमियान, वो इस वक्त टॉप पर है। ये मैं महसूस से कहता हूँ। पता ही नहीं बॉर्डर पर क्या हो रहा है, पता ही नहीं पीछे गांव में क्या हो रहा है, लोग कहाँ बैठे हैं, किसकी परेशानी में मुबतला है। हमारे वर्कर जाके इनको पता है, आपके वर्कर यहाँ हमारी मुख्तलिफ पार्टियों से बैठे हुए, ये जानते हैं कि जब ये इलाके में जाते हैं वहां पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम लोग बताते। इस तरह से कोई ऐसा ये कोई रातों रात को प्रॉब्लम नहीं हुई है कि वहां पे मंजीत सिंह की बातों को मैं बड़ा मंजीत शर्मा साहब की बातों को तारीफ करता हूँ। इन्होंने कहा रातों रात ये मामले नहीं बनते, ये बड़े लंबी कोई ऐसा प्लानिंग से बनता है। एक मामला मुफ्तियाज में नहीं हुआ, आगे भी हुआ, पिछले साल 2-3 मामले हुए हैं, कालाकोट में हुआ है, हर जगह होते हैं। इसके लिए बड़ा सोच समझ के ये प्लान के साथ बनते हैं, उस प्लान पे नजर रखने की जरूरत है। ये ठीक फरमाया यहाँ पे कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो तो इसमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं हमें। बहरहाल हमें ये दर्द होना चाहिए इंसान में कि कैसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला बने, उसको कैसे टैकल किया जाए। जितने भी मोजिस रिस्पेक्टेबल यहाँ के शहरी हैं, उनके साथ हमने सिविल सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग आज यहाँ हुई है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के बड़े कद्दावर जो शख्सियत के मालिक हमारे नेतागण हैं वो शामिल हुए हैं। सबने रजौरी और पुंछ के हालात के ऊपर यहाँ चर्चा की, गुफ्तगू हुई है, और सबका ये मानना है कि हम सबको मिलकर एक होकर आपसी भाईचारे को कायम रखना है। हमने मिलजुल कर एक होकर आवाम की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए काम करना है, और हम सबको एक होकर रजौरी और पुंछ के अंदर अमन और खुशहाली के लिए काम करना है। 2 वाक़े यहाँ पेश आए, एक बफलियाज में जो आर्मी की कानवाई के ऊपर जो हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, और उसके बाद 3 सिविलियंस भी टोपी पीर बफलियाज के एरिए में उनकी जान चली गई। सब ने इस सारे मामले पर गम व गुस्से का इजहार किया, दुख का इजहार किया, और सब ने अहद किया कि हम सब मिलजुल कर ऐसी चीज़ें दोबारा ना हों, हम सब मिलकर काम करेंगे। अमन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन, उनकी तो कोशिश रहेगी कि खून खराबा हो, लेकिन हमने आपसी भाईचारे को, आपसी प्यार यकजहती को हमेशा कायम रखना है। और मेरी तमाम आवाम से ये गुजारिश है कि ये जो हमारे बुज़ुर्गों की देन है, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार, और जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि नबी रहमत फरमाते हैं कि हुब्बल वतनी के जज्बे और खिदमत खलक के जज्बे से काम होना चाहिए। वो जज्बा हुब्बल वतनी का हो या खिदमत खलक का जज्बा हो, वो हर एक के शख्स में रहना चाहिए, और हम सबको मिलकर काम करना। सर, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से जो है बातचीत करनी चाहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, चूँकि आज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की
हमने यहाँ मीटिंग की है, सिविल सोसाइटी की मीटिंग की है। इस वक्त कोई सियासी बयानबाजी करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये गैर सियासी मजलिस में यहाँ मैंने शिरकत की है। मैं आपसे मादरत एक चाहता हूँ। सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे 3 सिविलियन की किलिंग के बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ तक आए, लेकिन हमारे भारत के 5 जो वीर जवान जिन्होंने शहादत भी वहाँ पे भाजपा के नेता कब जाएंगे? मैं खुद बफलियाज में यहाँ सेना के 5 जवान शहीद हो गए, मैं वहाँ पहुँचा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जो सुरनकोट में जो यहाँ के ब्रिगेड कमांडर हैं उनसे मैंने मुलाकात की, और उसके बाद टोपी पीर गांव के अंदर वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात की। हॉस्पिटल में सुरनकोट में ज़ेरे इलाज जो ज़ख्मी लोग हैं उनसे मुलाकात की। द्राबा के आर्मी हॉस्पिटल में जो ज़ेरे इलाज लोग हैं उनसे मुलाकात की। और हम चाहते हैं कि किसी भी बेगुनाह जो है वो किसी भी जुल्म सितम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। रही बात हमारे मुल्क की सेना की, देश का बच्चा बच्चा सेना को सलाम करता है। सेना के जवानों ने हमेशा अपनी कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत की है, हम लोगों की हिफाजत की है। और साथ ही साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो रजौरी पहुँचे, उन्होंने रजौरी पुंछ के लोगों से मुलाकात की। पुंछ के तमाम XMLAs, DDC मेंबर्स, सिविल सोसाइटी के लोगों ने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब से गुफ्तगू की है। आज हमने तमाम सिविल सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, उनसे हमने मुलाकात की है। हम चाहते हैं कि जो हमारी रिवायत है आपसी भाईचारे, हब्बल वतनी और खिदमत खलक की, वो हमेशा बरकरार रहे। राणा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि साल के पहले दिन डांगरी में जो कांड हुआ था उसके बाद अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, उस पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अमन के दुश्मन खून खराबे की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग हम पिछले 35 सालों से लड़ रहे हैं। ये जंग आगे भी हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।